नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। दूरदर्शन पर ये वक्त हेल्थ शो का है। जानते हैं आप, ये वक्त है आपकी और हमारी सेहत के नाम। हर शनिवार एक अच्छा विषय हम आपके लिए लेकर आते हैं जो जागरूकता पैदा करता है, हमारे स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें और ज़्यादा प्रेरित करता है। आज हेल्थ शो में हम बात करने वाले हैं किडनी स्टोन की। जी हाँ, पथरी, जिसे बहुत ही आम लिया जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में ये हो सकती है, लेकिन अगर ये किडनी में हो जाती है तो कितनी नुकसानदेह है, इसे जानने की कोशिश करेंगे। पथरी या स्टोन किडनी में जमने वाला एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके निकलने में अक्सर दर्द होता है। पथरी खनिज और लवण एसिड का एक ठोस संचय है। भारत में तकरीबन 10 लाख मामले हर वर्ष किडनी स्टोन के सामने आते हैं। किडनी स्टोन के मरीजों को पेशाब करते समय तेज दर्द रहता है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के चलते किडनी स्टोन का सफल इलाज किया जा सकता है। जी हाँ, अगर आप सही समय पर सही दवा लेते हैं, अपने खान पान की आदतें ठीक रखते हैं, तो आप इस बीमारी से पूरी तरह से बच सकते हैं। किडनी स्टोन पर और जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। विशेषज्ञ हैं, ये किडनी स्टोन के बारे में हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनूप कुमार गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर अनूप। सबकी चिरपरिचित चेहरा है ये, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, सफदरजंग हॉस्पिटल से। और उन्हीं के साथ हैं डॉक्टर बी नायक, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से आप हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इन द डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर अनूप, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, पथरी किडनी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है, किडनी में ये कितनी आम है? किडनी में जो स्टोन है काफ़ी कॉमन पाया जाता है। अगर हम एज ग्रुप के हिसाब से बात करें, 20 to 40 ईयर्स के एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन है। और एक बार स्टोन किसी को हो जाता है तो उसका रिकरेंस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। जैसे आपने बताया 10 लाख एवरी ईयर हमारी इंडियन पॉपुलेशन में स्टोन्स हो रहा है। और मेल्स और फीमेल्स का अगर रेशियो देखते हैं, मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा। जिसका कारण ये है कि मेल्स जो हैं ज़्यादा हॉट वेदर में काम करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि उनकी एक्टिविटीज़ जिसमें ड्रिंक करना, स्मोक करना और जो हार्मफुल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं, इसलिए स्टोन्स उनको ज़्यादा बनता है। तो डॉक्टर अनूप, सबसे पहले कारणों पर ही चर्चा करते हैं। हॉट वेदर आपने कहा, एज आ गया, इसके अलावा और क्या कारण है? इसके अलावा कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, किडनी में है, यूरेटर में है, ब्लैडर में है, या नीचे यूरेथ्रा है, दीज आर पार्ट्स ऑफ आवर सिस्टम। कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वहाँ पर यूरिनरी स्टेसिस हो जाता है, मतलब यूरिन इकट्ठा हो जाता है। और जो भी चीज़ इकट्ठा हो जाता है उसमें सुपर सेचुरेशन ऑफ क्रिस्टल्स होकर स्टोन बनना शुरू हो जाता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन एक नेक्स्ट कॉज है। इसके अलावा इन्फेक्शन, किसी पेशेंट को इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बार बार हो रहा है किसी भी कारण से, तो वो इन्फेक्शन स्टोन्स बना देता है। अच्छा। इसके अलावा जैसे हमने बोला कि डाइटरी हैबिट्स, हमारी इंडिया में डाइटरी हैबिट्स कुछ ऐसी हैं, कुछ लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं तो उनको उसी तरह के स्टोन्स बन जाते हैं, जिसको हम यूरिक एसिड स्टोन बोलते हैं। कुछ पेशेंट जो हैं ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और वेजिटेरियन डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, उनको फिर जो है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बन जाते हैं। तो डाइटरी हैबिट्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबल है। डॉक्टर अनूप ने बताया, जिस तरह यूरिनरी ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो वो किडनी का स्टोन का रीजन बन जाता है। तो ये मान लिया जाए कि यूटीआई कैन बी द रीजन ऑफ स्टोन? जिनको यूटीआई है उनको इन्फेक्शन स्टोन्स बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, ये वाइस वर्सा चलता है? वाइस वर्सा चलता है। तो जो पेशेंट स्टोन है जिसको, उसको इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं, और जो पेशेंट को इन्फेक्शन ज़्यादा है उनको स्टोन बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इट्स ऑलवेज वाइस वर्सा। राइट। वी हैव कॉलर विद अस फ्रॉम जयपुर। उनका सवाल ले लेते हैं। परवीन जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। नमस्ते मैडम। स्वागत है आपका परवीन, सवाल पूछिए। मैम, मुझे 7 mm की किडनी स्टोन है जी। तो मैम मुझे ये बताइए कि मुझे क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और खाने में क्या ध्यान रखना है मैम? जी डॉक्टर अनूप। तो जैसे उन्होंने पूछा, जनरल जो हमारी जो एक एडवाइस रहती है कि एक तो उनको जो पानी का जो सेवन है, समर्स में 3 लीटर्स पर डे करना है, विंटर्स में 2 लीटर्स पर डे, अनलेस और अनटिल ये किसी बहुत ही एक्सेसिव हॉट वेदर में काम कर रहे हैं जिसमें आउटडोर एक्टिविटीज ज़्यादा है। बट दिस इज़ अ नॉर्मल एडवाइस। नंबर 2, सॉल्ट इंटेक कम करना है, नॉन वेज डाइट कम लेनी है, और ड्राई फ्रूट्स कम लेने हैं। लेमन एंड ऑरेंज का इंटेक बढ़ाना है, बिकॉज दीज बेसिकली प्रिवेंट स्टोन फॉर्मेशन। और उसके सबसे इंपॉर्टेंट जो हम एडवाइस देते हैं कि किसी वीक में जो आपका मेनू है घर में जो बनता है, किसी भी चीज़ को आपको रिपीट नहीं करना है ज़्यादा, 2 बार से ज़्यादा। जिस भी चीज़ को आप ज़्यादा खाएंगे उसी प्रकार का स्टोन आपको बनना शुरू हो जाता है। तो आप बैलेंस अपना डाइट रखें, ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अनूप, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कहते हैं कि किडनी पेशेंट जो होते हैं, नॉट स्टोन नहीं, अगर किडनी पेशेंट है तो वाटर इंटेक आप कम लें, किडनी स्टोन के पेशेंट वाटर इंटेक ज़्यादा करें, ये सही है?
ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जो पेशेंट किडनी फेलियर से जूझ रहे हैं उनको हम एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा वाटर इनटेक ना लें, बिकॉज किडनी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में है और जितना ज़्यादा यूरिन वो फ्लूइड लेंगे उतना ही उनको किडनी पर फ्लूइड ओवरलोड होगा। तो उनको बोला जाता है कि 1 to 1.5 लीटर्स पर डे लेंगे, जो कि सफिशिएंट रहता है किडनी फेलियर में। बट स्टोन्स में उल्टा है, बिकॉज स्टोन्स का मैं जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि जो भी पेशेंट कम वाटर ले रहा है उसमें जो फूड इंग्रेडिएंट्स वो लेता है उसको सुपर सैचुरेशन हो जाता है। अच्छा। और इसलिए वो सुपर सैचुरेशन होकर स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा पर्पस क्या है कि उसको डाइल्यूट रखना है। डाइल्यूट रखने के लिए ही हमें उसको ज़्यादा लिक्विड लाना पड़ेगा। पिलाना पड़ेगा। और एक आम आदमी भी अगर वाटर इंटेक ज़्यादा करता है तो सेहतमंद रह सकता है। डॉक्टर अनूप, हम अगर सिम्टम्स की बात करते हैं, किडनी स्टोन ही नहीं, स्टोन के कितने पेशेंट सालों साल निकाल देते हैं, कुछ लक्षण दिखाई देते हैं? सबसे कॉमन जो लक्षण देखा गया है वो तो पेन होता है, एब्डोमेन में पेन होना। लेकिन कई पेशेंट्स में पेन के अलावा इन्फेक्शन भी एक प्रेजेंटेशन होता है। पेशेंट को लगता है पेशाब जलन हो रहा है। नंबर 3 पे पेशेंट को हो सकता है कि खून आ सकता है, पेशाब के रास्ते ब्लड आ सकता है, जो कि स्टोन अगर नीचे आ जाता है यूरेटर में या ब्लैडर में तो ज़्यादा खून आने के चांसेस हैं। नंबर 4 कॉम्प्लिकेशन हो सकता है स्टोन को जब किडनी फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। जब परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन होता है किसी हमारे ट्रैक्ट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द किडनी टू ब्लैडर या यूरेथ्रा, तो दैट रिजल्ट्स इन किडनी फेलियर। उस पेशेंट को फिर सिम्टम्स आएंगे, स्वेलिंग आना, यूरिन आउटपुट कम हो जाना, वॉमिटिंग आना। तो ये सारे जो लक्षण हैं डिपेंड करता है कि किस स्टेज में हमने स्टोन को डायग्नोज किया है। ये तो दिखेगा अगर आप अंतिम स्टेज तक आते हैं। शुरुआत का अगर समय है तो कैसे पता लगाएं? तो शुरुआत में किसी पेशेंट को भी अगर पेन हो रहा है अब एब्डोमेन के अंदर, रिकरेंट पेन हो रहा है और बहुत सिवियर, इसको कॉलिकी पेन बोलते हैं, तो उसको एक बार जाके एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड करा के इसको रूल आउट कराना है डॉक्टर की परामर्श से। क्योंकि पेन के और कारण भी हो सकते हैं, लेकिन एक बार इसको रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। राइट, वी हैव कॉलर विद अस फ्रॉम वेस्ट बंगाल। संगीता जुड़ी है, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हेलो, स्वागत है संगीता, आपका सवाल पूछिए। हाँ मैम, मुझे ये जानना था कि 3 महीना पहले मेरे हस्बैंड का माने राइट किडनी रिमूव हो गया है। अच्छा। और उसके बाद मतलब अभी जो लेफ्ट किडनी है उसमें 7.8 mm का स्टोन है। राइट। तो हालांकि हमारा ट्रीटमेंट चेन्नई से चल रहा है, तो अभी तो डॉक्टर ने किसी भी तरह का मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं किया है, तो मुझे क्या करना चाहिए मैम? जी, काइंडली थोड़ा डिटेल्स में इसका इन्फॉर्मेशन दीजिएगा कि किस तरह से। जी संगीता, एक ही किडनी है और उसमें भी स्टोन हो गया है। सर उन्होंने बताया कि किडनी रिमूव हो चुकी है और एक ही सॉलिटरी किडनी है। हाँ जी जी जी, सॉलिटरी किडनी है जी सर। जिसमें स्टोन है 7.5 मिलीमीटर जो बता रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टोन को निकाला जाना चाहिए, बिकॉज ये कभी भी स्टोन किडनी से यूरेटर में आ सकता है और कभी भी इनको पेन, ऑब्स्ट्रक्शन, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और अल्टीमेटली किडनी को अफेक्ट कर सकता है। तो ये हमारी परामर्श है कि आप यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो सिंपल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक सीटी स्कैन करते हैं और एक एक्सरे करके देखते हैं। फिर हम उसको स्टोन को निकालने की काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं। इनके केस में क्योंकि सॉलिटरी किडनी है, हमारा एडवाइस ये रहेगा कि एक फ्लेक्सिबल यूट्रोस्कोपी, इसको RIRS बोलते हैं, सिंपल प्रोसीजर है 15-20 मिनट्स का, और उससे पूरा स्टोन क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए इनको उसमें लापरवाही ना दिखाएं, एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। अगर चेन्नई में ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वहाँ भी एक बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट हैं, दिखाएं और इसको रिमूव करवा लीजिए। सक्सेस रेशियो कितना है? सक्सेस रेशियो 95% प्लस है और इनकी किडनी को हम बचा सकते हैं। गुड। अगर हम चिकित्सा प्रणाली की बात करते हैं तो बहुत कुछ आ चुका है, एंडोस्कोपी लेटेस्ट है, क्या सेफ है? इस समय जो हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, स्टार्ट करते हैं ESWL से, एक्स्ट्रा कॉर्पोरल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, जिसमें हम शॉक वेव बाहर से देते हैं, कोई सर्जरी एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है पेशेंट को और मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है। बट अब आजकल ये थोड़ा पुराना होता जा रहा है, क्योंकि आजकल जो नई टेक्निक्स आई हैं, जो हम बात करते हैं फ्लेक्सिबल URS और RIRS, जिसमें हम क्या करते हैं, स्कोप डालते हैं यूरेथ्रा के थ्रू और एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट करते हैं, लेज़र यूज़ करते हैं अंदर से, ना कि बाहर से। तो उसमें आपका सक्सेस रेट जैसे 95% है। और जो थर्ड है, जो आजकल बड़ा कॉमन है, PCNL, जिसमें एक छोटा सा पंक्चर मारते हैं बेली के अंदर और दूरबीन डाल के अंदर स्टोन को निकाल देते हैं। तो ये बड़ी एडवांस टेक्निक्स हैं। कुछ पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपी या रोबोटिक भी लोग ट्राई करते हैं, बट सबसे कॉमन जो है टेक्निक्स हमारी RIRS और PCNL ही यूज़ होती हैं। चंडीगढ़ से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो मैम, जी, स्वागत है आपका चंद्र कुमार जी। हाँ जी मैम, मेरी मिसेज को ना हमेशा बाथरूम में जलन रहती है जी। तो वो उसको समझ में नहीं आता इसका क्या ट्रीटमेंट कराऊं मैं।
ये बहुत ही कॉमन समस्या है महिलाओं के साथ। अगर यूटीआई की बात करते हैं, ये समस्या का कारण और इसका निदान आपसे जानना चाहेंगे। महिलाओं में यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। आई थिंक आई विल से 7 to 10 टाइम्स मोर कॉमन एज कम्पेयर टू मेल्स। इसका रीज़न क्या है? नंबर 1, जो फीमेल यूरेथ्रा होता है बहुत छोटा होता है, ओनली 4 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल इन्फेक्शन बड़ी ईजिली अंदर जाके ब्लैडर में जा सकता है। दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2, उनका जो हार्मोनल इन्फ्लुएंस है, कई पेशेंट जो पेरी मेनोपॉजल फेज़ में होती हैं 40 ईयर्स से 45 ईयर्स में हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि जो ब्लड सप्लाई यूरेथ्रा की कम होती जाती है। जैसे जैसे ब्लड सप्लाई कम होगी, उनका जो बैक्टीरियल जो फ्लोरा होता है उस एरिया का वो चेंज हो जाता है एंड दे बिकम मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। सो दिस इज़ नंबर 2 कॉज। एंड ऑफ कोर्स नंबर 3, आजकल हमारे भारतीय महिलाओं में डायबिटीज़ वेरी कॉमन होता है और स्टोन्स तो है ही एक कारण। तो मेनली जो 2 कारण हमने बताए, ये सबसे कॉमन कारण है महिलाओं में इन्फेक्शन ज़्यादा होने के। तो जैसे उन्होंने बताया, इनकी वाइफ को बार बार यूरिन में जलन होता है। तो एज ग्रुप जैसे हम बात करें 20 to 40 ईयर्स एज ग्रुप, अगेन कॉमनेस्ट एज ग्रुप हम देखते हैं जिसमें इन्फेक्शन हो रहा है पेशेंट को। पेशाब बार बार जाना, पेशाब को कंट्रोल ना कर पाना और जलन होना, कई बार फीवर भी हो जाता है। और अगर ये आगे बढ़ता जाए तो असेंडिंग इन्फेक्शन होकर किडनी तक चला जाता है। अच्छा। तो इनका ट्रीटमेंट बड़ा सरल है। एक यूरोलॉजिस्ट को जाके कंसल्ट करिएंगे, जिसमें एक सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं और अगर ज़रूरत होती है तो यूरिन कल्चर करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि यूरिन करने के बाद पेशेंट को कितना यूरिन अंदर रह गया है। क्योंकि जैसे हमने बताया, पेरी मेनोपॉजल फीमेल्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से पेशाब अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और जहाँ भी यूरिन इकट्ठा होगा वहाँ इन्फेक्शन होना ही होना है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन को रूल आउट करने के लिए एक अल्ट्रासाउंड डॉक्टर करेंगे, एक किडनी फंक्शन टेस्ट करेंगे और फिर एज द रिजल्ट्स कम, अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो ऑब्स्ट्रक्शन रूल आउट किया जाएगा, इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन ठीक किया जाएगा और उसका कारण स्टोन भी हो सकता है, स्टोन भी ठीक किया जाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप विशेषज्ञ के पास पहुँचे और सही डॉक्टर के पास पहुँचे। एक आम आदमी जागरूक है, 30 साल की उम्र के बाद हर 6 महीने मेडिकल टेस्ट करवाता है। क्या उस टेस्ट के दौरान स्टोन पता लग सकता है? बिल्कुल पता लग सकता है। आजकल जो हमारे एनुअल हेल्थ चेकअप हो रहे हैं उसमें अल्ट्रासाउंड जो है एक नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन है, जिसपे हम किडनीज, गॉल ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर सब कुछ स्क्रीन करते हैं। तो ये बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, जिसको आई थिंक हम कहेंगे साल में एक बार तो कराना ही चाहिए। नंबर 2, यूरिन एग्जामिनेशन भी सभी हेल्थ चेकअप में आजकल मैंडेटरी है और KFT जो बात किया, ब्लड यूरिया क्रिएटिन, वो भी मैंडेटरी है। तो ये 3 टेस्ट होने से आपका मोरलेस एक स्क्रीनिंग हो जाता है पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट का। राइट। SK शर्मा है, उनसे सवाल लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ नमस्कार। शर्मा जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और सवाल पूछिए। जी हाँ जी हाँ। हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम, मैं SK शर्मा बोल रहा हूँ जयपुर राजस्थान से। मैम 2 साल से मैं आल्फू ले रहा हूँ। प्रोस्टेट में मुझे दिक्कत है, एनलार्जमेंट था, लेकिन रात को अभी भी बार बार यूरिन जाना पड़ता है और यूरिन का फ्लो अच्छा नहीं आता है। तो उसके लिए आगे प्रोग्नोसिस क्या है, आगे क्या मतलब क्या आगे इसका इलाज हो सकता है? जी डॉक्टर अनूप। जैसे उन्होंने पूछा, हालांकि हमारे विषय से हटकर है, बट हम बताना चाहेंगे कि यूरोलॉजी से रिलेटेड है कि इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और ऑलरेडी एक मेडिसिन खा रहे हैं। अब इस विषय में नॉर्मली क्या होता है कि हम समय समय पर पेशेंट को बुलाकर चेक करते हैं कि मेडिसिन काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लो 6 मंथली हम करा के देखते हैं, प्लस यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन करते हैं कि इन्फेक्शन तो नहीं है। तो हमारा परामर्श ये है कि जिस यूरोलॉजिस्ट को आप दिखा रहे हैं उसको समय समय पर फॉलोअप जरूर कराइए। अगर आपका अल्फूजोसिन या जो भी ड्रग आप ले रहे हैं उससे आराम नहीं मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं इरिटेटिव ब्लैडर सिम्टम्स, इसके लिए हमें एक अलग मेडिकेशन ऐड करना पड़ता है आफ्टर रूलिंग आउट इन्फेक्शन एंड अदर कॉजेज, जिसको हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। तो द वैरायटी ऑफ ड्रग्स आर देयर, जो आपकी यूरोलॉजिस्ट हैं वो एक उसको ऐड कर देंगे और उससे आपका जो सिम्टम्स है कंट्रोल हो सकता है। राइट। बिफोर स्टोन, अगर आप रिस्क जोन में हैं तो लाइफस्टाइल कैसा रखें, और स्टोन की अगर आपको क्वालिटी पता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है ये सब। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, वंस यू आर ए स्टोन फॉर्मर यू आर ऑलवेज प्रीडिस्पोज टू रिकरेंस ऑफ स्टोन। तो जो जनरल एडवाइस हम देते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, आपके खान पान में आपको चेंजेस लाने ही पड़ेंगे, आपको रियल एक्सरसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें स्टोन्स ज़्यादा बनते हैं और कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होता है। तो आपको वेट को आपको कंट्रोल रखना है, सुबह शाम आपको व्यायाम करना है, कोई भी जंक फूड जो आपका प्रिजर्व फूड है वो नहीं खाना है, क्योंकि जो केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, ये भी स्टोन्स को प्रमोट करते हैं। नंबर 3, हाइड्रेशन जो बात किया वो आपको करना ही पड़ेगा। आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर स्टोन्स की है, हम बताना चाहेंगे, तो आपके स्टोन के होने के चांस अगेन बढ़ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी फैमिली में किसी को स्टोन है तो आपको समय समय पर चेकअप कराना है अपनी किडनी का, एक यूरोलॉजिस्ट के पास जाके, और डाइटरी हैबिट्स को आपको चेंज करना। राइट।
आप अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करें, व्यायाम करें तो स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। न केवल किडनी स्टोन और भी बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। आप सेहतमंद रहें, इसी उम्मीद के साथ हम हर शनिवार आप तक पहुंचते हैं विशेषज्ञों के साथ। डॉक्टर अनूप, डॉक्टर नायक, आपने अपना समय दिया, ये जानकारी हम तक पहुंचाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।